हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो कलयुग का अंत है ना? और तो उसके बाद सतयुग की शुरुआत कैसे होगी। आप ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाएंगे। हैरान करने वाली भविष्यवाणियां हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जो कलयुग का अंत है ना? और सतयुग की जो शुरुआत है, वो अत्यंत रहस्यमय है ना? बहुत ही रहस्यमय विषय है, जिसके बारे में अनेक ग्रंथों, भविष्यवाणियां और संतों ने अपनी दृष्टि प्रस्तुत की है। इस विषय पर अनेक हैरान कर देने वाली आपको हम भविष्यवाणियां बताएंगे। चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली बात देखिए, मैं आपको धार्मिक ग्रंथों की दृष्टि से बताती हूँ। अगर आप श्रीमद् भागवत पुराण उठा के देख ले, विष्णु पुराण उठा के देख ले, तो उसमें भी समझ में आएगा। पहली बात यह कि कलयुग का अंत कैसे होगा। तो पहली बात देखिए, धार्मिकता में गिरावट आएगी। कैसे? कलयुग के अंतिम समय में धर्म का एकमात्र स्तंभ सत्य भी लुप्त हो जाता है। लोग केवल धन, काम और मोह के पीछे भागेंगे। ठीक। दूसरी बात, ध्यान से सुनिएगा। प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ेगा? अत्यधिक गर्मी, बाढ़, भूकंप, अकाल, महामारी जैसी आपदाएं आएंगी। जल, अन्न, हवा प्रदूषित हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि राजनीतिक और सामाजिक पतन हो जाएगा। कैसे? जो राजा रहेगा है ना, जो शासक भ्रष्ट रहता है, वो अत्याचारी हो जाएंगे। जनता पीड़ित होगी और सत्य बोलने वालों को सजा मिलेगी। और दूसरी बात, कहा जाता है कि महाप्रलय के पहले एक विनाशकारी युद्ध होगा, जिसे कुछ लोग इसे महाभीषण तृतीय युद्ध, महायुद्ध कह सकते हैं। इसमें आधुनिक हथियारों के साथ साथ दिव्य शक्तियां भी होंगी। अब देखिए, कुछ महापुरुषों ने भविष्यवाणियां की हैं जो आपको हैरान कर देगी। अब पहली भविष्यवाणी, श्रीमद् भागवत पुराण में जब आप जाएंगे तो 12वां स्कंद क्या कहता है? उसमें महर्षि वेदव्यास की भविष्यवाणी है। वो कहते हैं कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब भगवान स्वयं कल्कि अवतार के रूप में प्रकट हो जाएंगे। दूसरा, अ, नरेदमश की भविष्यवाणी, एक पूर्वी देश से एक व्यक्ति उठेगा जो शांति और धर्म का पुनरुद्धार करेगा। यह 21वीं सदी के मध्य में होगा। ठीक। फिर दूसरी बात, कई ज्योतिष विद्वानों के अनुसार कलयुग की चरम अवधि 4,32,000 वर्ष मानी गई है, किंतु संक्रमण काल हर युग के बीच में होता है। 2025 से लेकर 2082 तक का जो समय है, वो युग परिवर्तन की शुरुआत बताई जाती है। शुरुआत बताई जाती है केवल, है ना? अब देखिएगा, अब कहते हैं कि सतयुग की शुरुआत कैसे होगी। तो देखो दोस्तों, सतयुग की जो शुरुआत होगी तो पहले कलयुग अवतार, कल्कि अवतार का आगमन होगा, जो भगवान विष्णु का 10वां अवतार है। कहते हैं कि जो एक दिव्य अश्व पर सवार होकर संसार का शुद्धिकरण करेंगे, अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे, है ना? दूसरी बात, मानव चेतना में परिवर्तन। कैसे? मनुष्यों की सोच, कर्म और दृष्टि बदल जाएगी। आध्यात्मिक, सत्यनिष्ठ और शांति प्रिय होंगे। तीसरी बात, प्राकृतिक संतुलन पुनः स्थापित होगा, है ना? जलवायु सामान्य होगी, पृथ्वी पर हरियाली होगी और समृद्धि लौटेगी। नवयुग का निर्माण कैसा होगा दोस्तों? तो ये सतयुग की शुरुआत मानी जाती है, जहाँ जीवन का उद्देश्य केवल भक्ति, सत्य और सेवा होगा। देखिए, जब कलयुग पे सब अहंकार आ जाएगा, असत्य आ जाएगा, है ना, भक्तियां नहीं होंगी, तो कलयुग का अंत हो जाएगा। लेकिन जब सतयुग का आरंभ होगा, सतयुग की शुरुआत होगी, तो एक नवयुग का निर्माण होगा। नवयुग में जैसे सतयुग की शुरुआत मानी गई है, जहाँ जीवन का उद्देश्य केवल भक्ति, सत्य और सेवा होगा। अच्छा, तो आप ये बात बताइए कि क्या कलयुग का समय निकट है? तो देखिए, कई संतों ने कहा है कि हम कलयुग के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। बढ़ती अशांति, युद्ध की आशंका, प्राकृतिक आपदाएं, ये सभी संकेत हैं कि मतलब कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। अब देखिए, कलयुग का जो अंत है वो एक वैश्विक और आध्यात्मिक संकट के रूप में आएगा, जिसे केवल एक दिव्य हस्तक्षेप ही रोक सकता है। इसके बाद एक नया युग आएगा जो कि सतयुग आरंभ होगा, जो शांति, ज्ञान, धर्म पर आधारित होगा, है ना? चलिए, तो हम कुछ चीजें और विस्तार से बताते हैं आपको। अब हमने आपको बताया कि था कि जब कलयुग का जो अंत और सतयुग का जो शुरुआत होगी, है ना, वो एक रहस्यमय यात्रा है।
कलयुग की जो पहचान और लक्षण होंगे तो कहते हैं कि धर्म के 4 स्तंभों का पतन हो जाएगा। अधर्म, अधीनता और पाप का विस्तार। दूसरी बात ये कलयुग की पहचान है। अब कलयुग के अंत के संकेत क्या रहेंगे? ग्रंथों के अनुसार लक्षण, है ना? आधुनिक समय में देखे जा सकते हैं कुछ संकेत। आप देखेंगे कि प्रकृति और मानव व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात ये कि ये जो हमने आपको कुछ चीज़ें बताई, वो श्रीमद् भागवत भी आप उठाकर देखिए, विष्णु पुराण उठा के देखिए, संत ज्ञानेश्वर उठा के देखिए, बाबा वांगा करके एक किताब है उसको जाके देखिए, है ना? 21वीं सदी की पूरी भारत की भूमिका देखिए, आपको अवश्य ही सारी बातें समझ में आ जाएँगी, है ना? फिर कहते हैं कि महाविनाश और अंतिम युद्ध कैसे होगा? तो कहते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की जाएगी। दिव्य और आधुनिक युद्ध शक्तियाँ यूज़ होंगी, धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई हो जाएगी। सतयुग का आरंभ कैसे होगा? तो देखिए जब कल्कि अवतार का आगमन हो जाएगा, मानवता का फिर से जागरण होएगा, तभी हम कल्कि अवतार में पहुँच जाएँगे। कहते हैं कि क्या हम संक्रमण काल में हैं? तो देखिए संक्रमण काल में कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। क्यों? क्योंकि 2025 से 2082 तक युग परिवर्तन की संभावना है। मतलब जो कलयुग का जो अत्याचार जिसको अपन कह सकते हैं, वो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे होगा। ज्योतिष गणनाएँ आप देख लीजिए, खगोल संकेत में देख लीजिए, है ना? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हम संक्रमण काल में हैं। हमारा कर्तव्य क्या है देखिए, हमारा कर्तव्य इतना है कि हमें स्वयं को जागृत करना है, आध्यात्मिक अभ्यास और धर्म का पालन करना है। सतयुग से कलयुग से सतयुग की यात्रा में जो हमारी भूमिका रहेगी वो बहुत ही स्पष्टीकरण रहेगी। तो देखिए हम आपको लास्ट वीडियोज़ में भी बताए हैं कि जो कल्कि अवतार है वो और कुछ नहीं है। मानव को खुद में अपने मानव को खुद में अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे, है ना? जैसे कि धर्म का साथ देना, ठीक? अधर्म का बिल्कुल भी अधर्म को बिल्कुल त्याग कर देना। जैसे महाभारत क्यों हुई थी? ऐसा नहीं था कि महाभारत का युद्ध रोका जा सकता था, लेकिन धर्म और अधर्म को अलग-अलग बताने के लिए युद्ध हुआ था। हमारे जो भगवान श्री कृष्ण थे वो धर्म के साथ थे। उन्होंने केवल धर्म का साथ दिया। है ना? और ऐसा नहीं था कि जो दुर्योधन था वो जीत नहीं सकता था, वो जीत सकता था लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा अधर्म कर दिया था इसलिए वो हार गए। थे तो वो भी शक्तिशाली, है ना? तो कहते हैं कि भले ही कितना बड़ा अधर्म हो लेकिन धर्म हमेशा जीत ही जाता है। चलिए, जब आपने देखा होगा कि जब महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो पांडवों की सेना बहुत कम थी और कौरवों की बहुत ज़्यादा थी। और पांडवों के पास जो योद्धा भी थे वो भी कम थे, लेकिन उन धर्म बड़ा था, है ना? तो वो जीत गए। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों हम बहुत ही आपको बहुत ही अविस्मरणीय रहस्य आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए। और जो भी आपके साथ मतलब कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं ये सत्य नहीं है, जो भी है, कल्कि अवतार को लेकर, कलयुग को लेकर, सतयुग को लेकर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ। या फिर कुछ आप जानना चाहते हैं तो अवश्य बताएँ। चलिए, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अवश्य बताएँगे। चलिए दोस्तों तो बाय-बाय, जय श्री कृष्णा।